तो भाइयों अरमान सारूकियन ने यूराया फेबर को पुश करा है रेसलिंग मैच से, कमेंट्री टेबल के ऊपर से निकाल फेंका है रेसलिंग मैच के दौरान और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर इरप्ट हो रही है। अरमान सारूकियन ने वापस से अपनी यहाँ पर ये चीजें करी है और अरमान सारूकियन वापस से यहाँ पर पूरे हफ्ते कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अरमान सारूकियन ने ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाया, यूराया फेबर को क्यों पुश करा, कितना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता था। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है, RAF इवेंट जो कि रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल एक प्रमोशन है, उसने यहाँ पर हामजा चिमाएव को साइन कर लिया। मतलब आप सब अब यहाँ पर हामजा चिमाएव की फाइट देख सकते हो RAF के अंदर। जो एक कंप्लेन थी आप सबकी, वो एक्टिविटी नहीं दिखती है, वो आप सबको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसकी डिटेल सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर मैचअप था गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस माइक मेलॉट का। यहाँ पर गिलबर्ट बर्न्स फाइट हार चुका है और उसने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैं फिलहाल इंडिया रखा हूँ, ये मेरा इंडिया का सेटअप है। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकला, मुझे क्या दिखता है? ऑब्वियसली अरमान सारूकियन की एक नई कंट्रोवर्सी। हमेशा की तरह जैसा मैंने आप सबको बताया था कि जब भी आप रात को सो तो सुबह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सुबह अरमान सारूकियन ने कुछ नया कंट्रोवर्सी जरूर करी होगी। और भाइयों इस बार भी यही चीज हुई। मैंने देखा यहाँ पर अरमान सारूकियन यूराया फेबर को पुश करते हुए रेसलिंग मैट्स के थ्रू कमेंट्री टेबल के ऊपर से यहाँ पर नीचे गिरा दिया यूराया फेबर और खुद भी साथ में कूद चुका है। तो ऑब्वियसली भाइयों बहुत बड़ा यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। आखिर ऐसा करा क्यों अरमान सारूकियन ने? और भाइयों मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरमान सारूकियन का जो ये बिहेवियर है, ये बॉर्डर लाइन साइकोपैथिक बिहेवियर है। अब भाइयों मैच की बात करें तो अरमान सारूकियन ऑलरेडी इस मैच को जीत चुका था। 13-1 की टेक्निकल सुपीरियोरिटी इसके पास आ चुकी थी, बट इसने यहाँ पर यूराया फेबर का सिंगल लेग लिया और पुश करते करते रेसलिंग मैट के बाहर फेंक दिया यूराया फेबर को और खुद भी साथ में गिरा तो गिरा ही। अब इसको बहुत टाइम नहीं हुआ होगा कि आप सबको पता है अरमान सारूकियन ने लास्ट टाइम जब यहाँ पे RAF में फाइट करा तो जॉर्जियो पुलास को मैच जीतने के बाद पंचेस थ्रो कर दिए थे। तो बेसिकली मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर अगर ये रेसलिंग करने जा रहा है तो ये सारी हरकतें क्यों हो रही है। ऑब्वियसली वो वाला फैक्टर मैं समझता हूँ भाइयों, जो एंटरटेनमेंट फैक्टर आता है इन सारी चीज़ों के बाद, आपको ऑब्वियसली मजा आता है ये सारी चीज़ें देखने में, कंट्रोवर्सी देखने में, ब्रॉल देखने में, किसको मजा नहीं आता। बट भाइयों ये कभी ना कभी टायरिंग आप सबको भी लगेगा कि हर इवेंट में ही कुछ ना कुछ हो जा रहा है, हर इवेंट में ये सारी चीजें कर रहा है अरमान सारूकियन। और जॉर्जियो पुलास का तो चलो ये भी मान सकते हैं कि उसने यहाँ पर डर्टी प्ले करा, उसको बहुत सारी चीजें बोली थी और मैच के अंदर भी उसको हिट कर रहा था। बट यूराया फेबर के इसके बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था। यूराया फेबर तो क्लीन फाइट कर रहा था यहाँ पे। बस यूराया फेबर ने ये बोला था कि अरमान सारूकियन एक स्पॉइल्ड ब्रैट है और अपने फादर के पैसे पे यहाँ पे उड़ता है, ये सारी चीजें बोली थी। और वो ट्रैश टॉकिंग में तो बोली जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीतने के बाद उसको बाहर फेंक सकते हो। यूराया फेबर एक लेजेंड है, उसका यहाँ पर वो अब UFC से रिटायर्ड है, वो रेसलिंग वगैरह इसलिए कर रहा है अपनी यहाँ पर एंड्स मीट करने के लिए। और अगर उसको यहाँ पर इंजरी हो जाती है, उसकी नेक इंजर्ड हो जाती है फॉल करने के कारण, तो बहुत सारी चीजें लाइबिलिटीज यहाँ पर निकल के आती। और ओवरऑल भी भाइयों यहाँ पर रेसलिंग एज अ स्पोर्ट की यहाँ पर मौकरी होती है जब ऐसा कोई इवेंट होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो RAF है ये भले एक ऑर्गेनाइजेशन है, अरमान सारूकियन के कारण इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, बट फ्री स्टाइल रेसलिंग के बहुत सारे नामचीन बंदे इसके अंदर फाइट करते हैं जो कि लेजेंड्स हैं। और ये सारी जब हरकतें होती हैं तो उनसे अटेंशन हटके इसके ऊपर जाता है और लोगों को फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं तब हम इसको देखेंगे। बट रेसलिंग एज अ स्पोर्ट तो कोई नहीं देख रहा है, कोई भी रेसलर्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। तो भाइयों मेरा यहाँ पर ओपिनियन यही है कि कभी कभार अच्छा लगता है ये सारी चीजें कि हाँ कंट्रोवर्सी देख ली, ब्रॉल देख ली, बट ये हर जगह ही हो सकता है। और इतना हॉट हेडेड है अरमान सारूकियन कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और ये सारी चीजें कर देता है। और इसके बाद भी भाइयों ऐसी हरकतों के बाद भी अरमान सारूकियन के फैंस यहाँ पर क्लूलेसली ये पूछते हैं कि डेना वाइट और UFC यहाँ पर उसको टाइटल शॉट क्यों नहीं दे रही, UFC यहाँ पर बायस्ड हो रही है, अरमान सारूकियन को कंट्रोल करके रख रही है। बट आप ये भी तो देखो अरमान सारूकियन एज अ चैंपियन बिहेव कब करता है। एज अ चैंपियन आप सबको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपनी ह्यूमिलिटी दिखानी है, अपना मेंटल स्ट्रेंथ दिखाना है। इतना ईजी है अरमान सारूकियन को यहाँ पर पोक करना या उसको ट्रैश टॉकिंग करके उससे इंस्टिगेट करना। तो भाई वो चैंपियनशिप बेल्ट को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। एक चैंपियन की मेंटालिटी भी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है और एक चैंपियन बनने के लिए आपको एक रॉक सॉलिड मेंटालिटी की भी जरूरत होती है, जो कि अरमान सारूकियन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों करके अपना खुद का केस ही खराब करता है। अब मैंने जैसा कि आप सबको बताया भाइयों कि UFC यहाँ पर टाइटल शॉट अरमान सारूकियन
सारूकियन को इन्हीं सारी चीजों के कारण नहीं देती। यूएफसी में भी वो कभी फैन को अटैक कर देता है, हेडबट कर देगा फाइट से पहले अपने अपोनेंट को। इन सारी चीजों से यूएफसी बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो यहाँ पर ऐसे फाइटर्स को बिल्कुल भी बैक नहीं करती जो उनके इवेंट्स को खराब करती है। वो रिस्की फाइटर्स होते हैं उनके, और ये सारी हरकतें करी फाइट के बाद यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट कर दी। तो ऑब्वियसली यूएफसी के पास क्या मैसेज जाएगा, डेना वाइट को ये जब क्लिप देखेगी तो उसको क्या मैसेज जाएगा कि भाई ठीक ही है, इसको दूर ही रखो टाइटल्स। तो भाई आई जस्ट होप कि अरमान सारूकिन इन सारी चीजों से बाहर निकले। कभी तो यहाँ पर हाइप जनरेट कर रहा है, बहुत अच्छी हाइप होती है, स्ट्रीम्स वगैरह में कर रहा है, नॉर्मल फन कर रहा है, वो देखने में बहुत मजा आता है। बट ये एक्सट्रीम मेजर्स फाइट में जस्ट हाइप कलेक्ट करने के लिए आई डोंट थिंक ये अच्छी होती है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर हामजा चिमाएव को आरएएफ ने साइन करा। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल जिसमें अरमान सारूकिन ने भी फाइट करा था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने हामजा चिमाएव को साइन किया और आप सबको यहाँ पर हामजा चिमाएव की यहाँ पर रेसलिंग फाइट्स इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बट भाइयों इसके पीछे की बहुत सारी पेक्युलरिटीज है जो आप सबको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब अरमान सारूकिन यहाँ पे फाइट कर रहा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं कि अरमान सारूकिन की इस्लाम से फाइट क्यों नहीं होती, या किसी और यूएफसी फाइटर से क्यों फाइट नहीं होती, या हामजा चिमाएव अभी यहाँ पे आरएएफ में गया तो हामजा चिमाएव की इस फाइटर से फाइट होनी चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा लूप होल भाइयों यहाँ पर ये है कि कोई भी आरएएफ का फाइटर जो कि यूएफसी में करंटली फाइट कर रहा है, जैसे सपोज अरमान सारूकिन और हामजा चिमाएव, ये किसी भी एक्टिव यूएफसी फाइटर के साथ रेसलिंग फाइट आरएएफ के अंदर नहीं कर सकते। यूएफसी अरमान सारूकिन हामजा चिमाएव को इंडिविजुअली अलाउ कर रही है कि वो किसी के साथ भी यहाँ पर रेसलिंग फाइट कर सकती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके, बट एक एक्टिव यूएफसी फाइटर के साथ नहीं। इसका मतलब ये है भाइयों कि अरमान सारूकिन अगर अभी चाहे इस्लाम महाचेव से रेसलिंग फाइट करने का आरएएफ के अंदर, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। हामजा चिमाएव इस टाइम पे कोई एक्टिव यूएफसी फाइटर के साथ रेसलिंग फाइट करने जाएगा आरएएफ के अंदर, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि वो यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। और भाइयों यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अरमान सारूकिन ने यूराया फेबर और रिटायर्ड फाइटर्स या किसी इन्फ्लुएंसर रेसलर जो कि यूएफसी वगैरह में नहीं है, जैसे जॉर्जियो पुलास है, वो यूएफसी वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे रेसलिंग फाइट कराई जा रही है उसकी, और किसी एक्टिव यूएफसी फाइटर के साथ नहीं। अभी यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है, आपने देखा इस इवेंट के बाद भी कॉल आउट करा, कोल्बी कोविंगटन और अरमान सारूकिन की फाइट की बातें करी जा रही है। वो फाइट क्यों नहीं बनाई जा रही, उसके पीछे का सबसे बड़ा रोड़ा यही अटक रहा है कि कोल्बी कोविंगटन अभी एक्टिवली एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और उसके कारण वो आरएएफ के अंदर अरमान सारूकिन से फाइट नहीं कर सकता रेसलिंग के अंदर, और इसीलिए ये फाइट नहीं बनाई जा रही। और मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी हो पाएगा जब तक कोल्बी कोविंगटन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। ये फाइट यहाँ पर आरएएफ के अंदर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस डेना वाइट एक वन ऑफ यहाँ पर अलाउ कर दे, जो कि अरमान सारूकिन की हरकतें देख के लग नहीं रहा, और कोल्बी कोविंगटन भी बहुत ज्यादा अच्छी बातें रिसेंटली बोल नहीं रहा है यूएफसी के लिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाना बहुत मुश्किल है। बाकी भाइयों हामजा चिमाएव भी रेसलिंग फाइट करते हुए दिखेगा आपको, बट उसका भी अपोनेंट कोई यूएफसी के बाहर का या कोई यूएफसी से रिटायर्ड फाइटर होगा, उसके अगेंस्ट ही यहाँ पर फाइट कर सकता है वो रेसलिंग के अंदर आरएएफ के इवेंट में। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बहुत सारे लोग मुझसे अपडेट मांग रहे थे कि रायन गार्सिया वर्सेस अरमान सारूकिन की कंट्रोवर्सी का क्या हुआ, क्या इनके बीच में बॉक्सिंग फाइट होगी। तो जैसा मैंने आप सबको बताया है भाइयों, तो भाइयों यहाँ पर अपडेट ये निकल के आ रही है कि अरमान सारूकिन और रायन गार्सिया ने बेसिकली अग्री करा एक 8 राउंड का बॉक्सिंग मैच करने का, जिसमें एल्बोज अलाउड होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि एडेन रॉस की जो यहाँ पर एक नई उसने इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग प्रमोशन निकाली है, उसके अंदर ये फाइट हो सकती है और एक एग्जीबिशन बाउट होगा, एक प्रोफेशनल बाउट नहीं होगा। अब भाइयों पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो ये कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, इसके पीछे की कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं, आप इस टाइम पर ऐसा मान सकते हो जीरो क्रेडिबिलिटी है। ये बस वर्बली स्ट्रीम्स के लिए और हाइप बनाने के लिए चीजें बोली गई हैं। जैसा मैंने आप सबको बताया कि जो यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको रेसलिंग वगैरह ग्रैपलिंग वगैरह इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता है, और अरमान सारूकिन इसलिए इन सारे प्रमोशंस में जाके फाइट कर पाता है। लेकिन यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप किसी भी स्ट्राइकिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते हो, जैसे मुआ थाई किक बॉक्सिंग वगैरह के भी बहुत इवेंट होते हैं, आप उसमें compete नहीं कर सकते हो। तो अरमान सारूकिन को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बॉक्सिंग फाइट के अंदर एल्बोज रखेंगे, तो बेसिकली भाई किक बॉक्सिंग फाइट ही कर लो ना, और ऐसी फाइट को कोई भी प्रोफेशनल बॉडी तो सैंक्शन करेगी नहीं, और उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी होगी नहीं होगी कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है कि अगर सच में एक बॉक्सिंग फाइट होती है विथ एल्बोज, तो क्या रायन गार्सिया जीतेगा या अरमान सारूकिन, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी फाइटर, यूएफसी के वेल्टर वेट के वन ऑफ द लेजेंडरी फाइटर्स गिलबर्ट बर्न्स के बारे में। गिलबर्ट बर्न्स की यूएफसी फाइट नाइट में माइक मेलॉट के अगेंस्ट फाइट हुई, राउंड 3 में वो केओ टीकेओ से उस फाइट को हार गया, और इस फाइट के बाद गिलबर्ट बर्न्स ने यहाँ पर अनाउंस करा है कि वो एमएमए से अब यहाँ पर रिटायर होने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पर उसने 40 ईयर्स की एज हो चुकी है और वो अपने आप से काफी कंटेंट है, अब उसको यहाँ पर रिटायरमेंट चाहिए। अब भाइयों मुझे ऐसा
लगता है कि पर्सनली बहुत सही टाइम पे रिटायरमेंट ले लिया है गिलबर्ट बर्न्स ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था कि वो अब और ज़्यादा ऑफर कर पाता। रिसेंट टाइम्स में यहाँ पर उसके अंदर से वो एंथुसियाज्म, उसकी ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस देखने में भी जो हंगर था गिलबर्ट बर्न्स का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा था। अब बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हामजा चिमाएव से फाइट के बाद गिलबर्ट बर्न्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिप हो गई थी और हामजा चिमाएव ने बेसिकली गिलबर्ट बर्न्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसा देखिए भाई, हो सकता है अगर आप ओवर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो हाँ, हामजाद के फाइट के बाद कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट करा नहीं, बट गिलबर्ट बर्न्स ने उसके बाद भी विक्ट्रीज ली और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस जैक डेला मैडेलिना की जो फाइट थी, आप उसमें देखो गिलबर्ट बर्न्स उस फाइट को जीत रहा था, वो तो एक फ्लाइंग नी मार दिया यहाँ पे जैक डेला मैडेलिना ने थर्ड राउंड के अंदर। वो काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था गिलबर्ट, इसीलिए यहाँ पर वो फाइट हारा। वरना भाई वो जैक डेला मैडेलिना वो फाइट हारने वाला तो फिर शायद वो चैंपियन भी नहीं बनता। आप समझ रहे हो कितनी तरीके से टाइमलाइन हिल जाती है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि हामजा चिमाएव से फाइट करने के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंसेस गिलबर्ट बर्न्स ने दी थी। हॉर्हे मास्विडाल को हराया था, फिर एक महीने बाद ही यहाँ पर बिलाल मोहम्मद से फाइट करने आ गया था गिलबर्ट बर्न्स। उस फाइट के बाद से एक्चुअल डिप स्टार्ट हुआ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस फाइट में उसका हाथ टूट गया था और एक हाथ से उसने बिलाल मोहम्मद से फाइट करी थी, काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी। अब गिलबर्ट बर्न्स के कैरियर का और हाईलाइट मोमेंट था जब कमारू उस्मान प्राइम में था, अपने प्राइम में, जब कमारू उस्मान को कोई टच भी नहीं कर पा रहा था, उस टाइम पे गिलबर्ट बर्न्स और कमारू उस्मान की फाइट हुई थी और गिलबर्ट ने अपने राइट हैंड, जो कि उसका मॉन्स्ट्रस डायनामाइट राइट हैंड था, जो कि हमजा चिमाएव के ऊपर भी लैंड करा था, हमजाद को भी उससे प्रॉब्लम हुई थी, उस राइट हैंड से उसने कमारू उस्मान को राउंड में ड्रॉप कर दिया था। हालांकि वो उस फाइट को जीत नहीं पाया था, बट भाई यही चीज़ है कि गिलबर्ट बर्न्स जब भी फाइट करता है बहुत एंटरटेनिंग फाइट लेके आता था और बेसिकली बहुत मजा आता था उसकी फाइट देखने में। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गिलबर्ट बर्न्स ने मेरे बहुत फेवरेट फाइटर स्टीफन थॉमसन के टाइटल रन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो स्टीफन थॉमसन का 2022 के अराउंड एक बहुत अच्छा रन स्टार्ट हो गया था, विन स्ट्रीक आ गई थी और शायद अगर वो गिलबर्ट बर्न्स को हराता तो उसको वापस टाइटल शॉट मिल सकता था। बट गिलबर्ट बर्न्स ने एक बहुत बोरिंग डिसीजन से यहाँ पर स्टीफन थॉमसन को हरा दिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था अपने फेवरेट फाइटर को हारते हुए देख के। तो गिलबर्ट बर्न्स ने ये भी करा है। तो भाई ओवरऑल बर्न्स को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष रहेंगी। काफी मजा आया, उसके कैरियर को हमने बहुत थरली एंजॉय करा है। और आपका क्या सोचना है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।